क्योंकि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आपने गाय माता को गलती से भी चुपचाप ये एक चीज खिला दी तो लिख कर ले लीजिए, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ, सार से ये कोई हवाई बात नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा वह महा उपाय है जो कंकाल को भी जीवित कर सकता है और कंगाल को भी राजा बना सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बस एक बार के उपाय से ही आपकी जिंदगी बदल जाए तो यही एक उपाय है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, इस बसंत पंचमी से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाए और माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख लें, तो अपने जीवन के अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और जानिए वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको गाय को खिलानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह बसंत पंचमी का वह महापर्व है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि पाना चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आज की ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपने जीवन के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए पैसा गिनते गिनते थक जाओगे आप। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं माना गया है, गाय हमारी माता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप जरा सोचिए, जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक जीव को भोजन नहीं करा रहे होते, बल्कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। और जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को खिलाने का नियम थोड़ा अलग है। इस दिन का महत्व बहुत खास है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, और साथ ही साथ यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि आपको 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको खिलाना क्या है। दोस्तों, ये चीज बहुत ही साधारण है और आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन इसे बनाने और खिलाने का तरीका ही इसे असाधारण बनाता है। आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले ही आप उठ जाएं। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो यह बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े न पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और यह रंग आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। अब आपको अपनी रसोई में जाना है, वहां आपको एक रोटी बनानी है। ध्यान रहे, ये रोटी आपके घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। जब आप आटा गूंथें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। जी हाँ, आटे में ही आपको यह मिलाना है और फिर उस आटे की एक सुंदर सी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद अब आपको एक और खास चीज तैयार करनी है। आपको एक रात पहले यानी 22 जनवरी की रात को ही थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह तक वह दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी।
बसंत पंचमी की सुबह उस भीगी हुई चने की दाल को लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला लें। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हल्दी और गुड़ वाली रोटी और दूसरी वो भीगी हुई चने की दाल। अब आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाता है। घी लगाने के बाद उस रोटी पर वह भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख दें। अब ये जो सामग्री आपके हाथ में तैयार हुई है, ये कोई मामूली भोजन नहीं है, ये एक ऐसा महाप्रसाद है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको यह रोटी लेकर किसी गाय माता के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है और वह नियम है मौन। जी हाँ, जब आप यह रोटी लेकर घर से निकले तो आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है, एकदम चुपचाप जाना है। चाहे कोई आपको आवाज भी दे तो भी आपको रुकना नहीं है, बोलना नहीं है, बस अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा चुपचाप। यह शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब हम ढिंढोरा पीटकर कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए आपको यह काम बिल्कुल खामोशी से करना है। जब आप गाय माता के पास पहुंच जाएं तो सबसे पहले उन्हें दूर से ही प्रणाम करें, उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर जहां उनका कुबड़ होता है वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कुबड़ पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता वो रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, कहें कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय माता की आंखों में इतनी करुणा होती है कि वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। उनकी एक हुंकार आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकती है। रोटी खिलाने के बाद आपको वहां से चुपचाप वापस आ जाना है। वापस आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस छोटे से उपाय से आपको क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो वापस मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरा लाभ यह होगा कि आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारे घर में बिना किसी बात के क्लेश होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में झगड़ा होता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरा लाभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्रह दोषों से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं या शनि की 7.5 चल रही है तो गाय की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाय के खुरों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए तो बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन भी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से यह उपाय करवाएं। गाय को चने की दाल खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और याददाश्त बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको इसका फल नहीं मिलेगा। पहली सावधानी, कभी भी गाय को बासी या सूखी रोटी न खिलाएं, यह गाय माता का अपमान है। हमेशा ताजी रोटी ही बनाएं। दूसरी सावधानी, कभी भी गाय को प्लास्टिक की थैली में रखकर रोटी न दें। बहुत से लोग घर से पन्नी में रोटी ले जाते हैं और पन्नी समेत ही गाय के आगे डाल देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। अगर गाय ने वह प्लास्टिक खा लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे। तीसरी सावधानी, गाय को रोटी खिलाते समय मन में कोई भी संदेह न रखें।
ये मत सोचें कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय करें। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनका विश्वास पक्का होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसके पास रहने को ठीक से घर भी नहीं था। वह रोज मंदिर के बाहर भीख मांगता था। एक दिन उसने देखा कि एक सेठ जी अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरे और उन्होंने पास खड़ी एक गाय को बड़े प्यार से गुड़ और रोटी खिलाई। उस गरीब आदमी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप तो इतने अमीर हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी गौ माता की कृपा से हूँ। एक समय था जब मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था, तब किसी संत ने मुझे यह उपाय बताया था। मैंने नियम बना लिया कि चाहे मैं भूखा रहूं लेकिन अपनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाऊंगा। और देख आज गौ माता ने मेरे भंडार भर दिए हैं। उस गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी उसी दिन से संकल्प ले लिया, वह खुद आधा पेट खाता लेकिन कहीं से भी मांगकर गाय के लिए रोटी का इंतजाम जरूर करता। और दोस्तों चमत्कार देखिए, कुछ ही महीनों में उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और आज वह भी एक सुखी जीवन जी रहा है। तो दोस्तों जब उस गरीब की किस्मत बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं? बस जरूरत है तो एक सही शुरुआत की, और वह शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका यह बसंत पंचमी लेकर आ रही है। दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और आपके आसपास गाय नहीं आती तो आप क्या करें? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा। तो दोस्तों आप किसी गौशाला में जा सकते हैं, वहां जाकर आप अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। अगर वह भी संभव ना हो तो आप उतनी ही कीमत का हरा चारा या पैसा किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि साक्षात गाय को खिलाएं, क्योंकि जब गाय की जीभ आपके हाथ को स्पर्श करती है तो आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। और हाँ एक बात और, इस दिन अपने घर में भी सात्विक माहौल रखें। 23 जनवरी को घर में मांस, मदिरा, अंडा या प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। घर को साफ सुथरा रखें, सुबह शाम घर में दिया जलाएं, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, इसी चिंताओं में मत बिताइए। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है, बस हमें उन पर विश्वास करके चलने की जरूरत है। 23 जनवरी का दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे जैसे ही आप गाय को रोटी खिलाकर लौटेंगे, आपके मन में एक अजीब सी शांति होगी। आपको लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, और यही शांति, यही सकारात्मकता आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाइए अपनी तकदीर बदलने के लिए। सामग्री पहले से तैयार रखिएगा, दाल भिगोना मत भूलिएगा, और सबसे जरूरी बात, चुपचाप इस बात को अपने तक ही सीमित रखिएगा जब तक कि आपका काम पूरा न हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस उपाय को जरूर करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा, इससे आपकी हाजिरी दरबार में लग जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। उससे मिलता है, अगर भाव शुद्ध है, मन निर्मल है और श्रद्धा सच्ची है तो थोड़ी सी सामग्री में भी मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। ये आवश्यक नहीं कि वस्त्र नए हों, लेकिन स्वच्छ और श्रद्धा से पहने हुए हों। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है वहां पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि पीला रंग स्वयं बसंत और विद्या का प्रतीक है। अब मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे विद्या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर करें। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें।
क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मन ही मन ओम गं गणपतये नमः का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर माँ सरस्वती का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा धारण किए, हंस पर विराजमान माँ सरस्वती आपके सामने बैठी हैं और करुणा से आपकी ओर देख रही हैं। अब माँ को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। इस समय घर में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को शांत भाव से पूजा में सम्मिलित करें। अब भोग की बात आती है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन पुआ का विशेष महत्व बताया गया है। पुआ चाहे मैदे का हो, सूजी का हो या आटे का, लेकिन श्रद्धा से बना होना चाहिए। इसके साथ माँ को अबीर, धान, नारियल और विशेष रूप से बेर का भोग जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती माता को बेर अत्यंत प्रिय है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही सरस्वती माता को बेर प्रिय है। यदि बेर उपलब्ध हो जाए तो अवश्य अर्पित करें, भले ही 2 या 4 ही क्यों न हो। इसके बाद